नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों पर क्या विश्वसनीयता बच गई है, क्या प्रासंगिकता बच गई है बिहार में, कि बिहार में एनडीए में आएंगे तो बिहार की दिशा और दशा बदल जाएगी। अरे भाई, एनडीए 39 सीट पिछले बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी। आते हैं तो ठीक, नहीं भी आते हैं तब ठीक। अभी तो वो आंख दिखा रहे हैं अपने ही घटक दलों को। अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो क्या चिराग पासवान को वो तजुर्बा मिलेगा एनडीए में की जितना भी मिल रहा है? चिराग पासवान जी को कितना तवज्जो मिलेगा वो तो दिगर बात है। अभी तो नीतीश कुमार जी को कितना तवज्जो मिलेगा यह सबसे प्रासंगिक है। अगर नहीं भी आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा एनडीए को? भाई 350 के पार अब की बार मोदी सरकार। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई रहे ना रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा, हाजीपुर सीट किसका? हाजीपुर सीट रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। कैसे आप कह सकते हैं कि एनडीए जो है आपको ही सीट दे? हो सकता है पशुपति कुमार पारस को भी दे दे। देखिए, वो हमारे पार्टी का पारंपरिक सीट रहा है और जो पार्टी में रहेगा वह तो पार्टी से लड़ेगा ना। हाजीपुर की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया है संकल्प महासभा के दिन कि चिराग या पारस। पारस जी की जो जनसभा हुई थी उसमें देखे होंगे, सभी कुर्सियां खाली थी। और हमारा जो संकल्प महासभा हुआ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, एक हुजूम उमड़ के आया, न भूतो न भविष्यति। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करते हैं, घोषणा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करते हैं लगभग 40 मिनट तक। ये तमाम तरह की जो बातचीत है, संकेत है, इस और इशारा कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आएंगे। अगर एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी, जिस प्रकार से कल महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, 40 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपसे सवाल रहेगा कि यदि वो एनडीए में आते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान फिर कहाँ जाएंगे? अगर आते हैं मगर आते हैं, अरे अगर मगर में क्या रखा हुआ है? नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता अब है कहाँ? अगर नहीं भी आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा एनडीए को? भाई 350 के पार अब की बार मोदी सरकार। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई रहे ना रहे, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों पर क्या विश्वसनीयता बच गई है, क्या प्रासंगिकता बच गई है बिहार में, कि बिहार में एनडीए में आएंगे तो बिहार की दिशा और दशा बदल जाएगी। अरे भाई, एनडीए 39 सीट पिछले बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी। आते हैं तो ठीक, नहीं भी आते हैं तब ठीक। अभी तो वो आंख दिखा रहे हैं अपने ही घटक दलों को। चिराग पासवान जी प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है आए दिन इधर 1 महीने से देखा जा रहा है। कभी ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची में को निरस्त कर दिया जाता है घटक दलों द्वारा किए गए निर्णय को, कभी जो भ्रष्टाचार पर इनका मुखर होता है मंत्री, उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर करने का प्रयास किया जाता है। तो अंतर कलह कितना है उस पार्टी में। अभी तो पहले पार्टी बचेगी तब तो आएंगे जाएंगे। आज पार्टी तो नहीं बचेगी। नहीं, आज तो देख लीजिए, आज तो एक ऐसे जन नेता और जन नायक, कह लीजिए कि सामाजिक न्याय के पुरोधा और पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय जो है कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी जयंती वर्ष है, और इस मौके पर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति और देश के गृह मंत्री के प्रति जो है श्रद्धा निवेदित करती है और धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आपने यह निर्णय करके, यह ऐतिहासिक फैसला जो आपने लिया, यह पूरे बिहार वासियों का सम्मान है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन जो है चिराग पासवान जी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारे और तीसरे नंबर की पार्टी जीडी को बना दिए। अगर इस समय जो अगर फिर से अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो क्या चिराग पासवान को वो तजुर्बा मिलेगा एनडीए में की जितना भी मिल रहा है? चिराग पासवान जी को कितना तवज्जो मिलेगा वो तो दिगर बात है। अभी तो
नीतीश कुमार जी को कितना तवज्जो मिलेगा यह सबसे प्रासंगिक है। भाई नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिहार में अब रही कहाँ। नीतीश कुमार जी के अपने ही विधायकों में अभी जिस तरह से सिर फुड़ौल चल रहा है, पार्टी ही बचेगी कि नहीं बचेगी यह देखने वाली बात होगी। पार्टी बांटने की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, एक अंदर खाने की बात बता रहे हैं कि जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप देखे होंगे कि अपने ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर जो है गायब कर दी गई है, और जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लगवाया भी है उसको भी एक छुटभइये नेता द्वारा हटवाया जा रहा है। तो पार्टी में किस तरह का घमासान मचा हुआ है यह तो देखने वाली बात है। आप पार्टी बचने की बात करें, पार्टी में घमासान की बात करें, लेकिन पटना की सड़कों पे जो है जेडीयू कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा संख्या में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को पूरी तरह से जो है कब्जा किए हुए हैं, पूरे जोश और जुनून में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? ये स्वतः स्फूर्त आया हुआ भीड़ है क्या? अरे भाई, बसों में भर भर के लाया गया है। सरकारी तंत्र का जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर दुरुपयोग किया गया है वो तो देखने वाली बात है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकारी तंत्र का यह सरकार, मौजूदा सरकार ने किस तरह जो है दुरुपयोग किया है। और वहीं एक दूसरा घटक दल जो है का कुछ दृश्य अलग दिख रहा है। तो नीतीश कुमार जी हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और उनका प्रेशर पॉलिटिक्स का यह एक पार्ट है। आपने प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कही, इंडिया अलायंस पे आप एक सवाल आपसे रहेगा कि इंडिया अलायंस गठबंधन की जहाँ तक बात है, ममता बनर्जी अब घोषणा कर रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, तो इंडिया अलायंस तो धराशायी हो गया। इस बात का संकेत तो ममता जी ने दे दिया कि इंडिया अलायंस अब नहीं बचेगा। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारेगी, किसी के साथ समझौता इसलिए नहीं करेगी कि इंडिया अलायंस में किसी घटक दल का सम्मान नहीं है या हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। तो यस्मिन देश से ना सम्मानो ना वृत्ति च बांधवा। बिहार सीट पर कितना जहां सम्मान नहीं मिलेगा कौन रहना चाहेगा? नीतीश कुमार जी को रहना है तो रहें। नीतीश कुमार जी भाई ये एनडीए के संयोजक बनने का सपना देखा, संयोजक बनते बनते रह गए। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते बनते रह गए। अब क्या बचा है नीतीश कुमार का वहां? और इंडिया अलायंस में कहां किसके साथ कौन खड़ा है? भाई ये उसी कांग्रेस के साथ लड़ने वाले प्रतिद्वंदी है ना, जिसको कांग्रेस ने एक एक करके डसा था, और आज उस कांग्रेस के साथ ये खड़े कैसे दिखेंगे? देखिए, ये बेमेल गठबंधन जो है ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये भानुमति का कुनबा है, समय से पूर्व ही बिखर जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, हाजीपुर सीट किसका? हाजीपुर सीट रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, रामविलास पासवान जी की ये कर्मभूमि रही है। हमारे पार्टी और दिवंगत नेता संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से हाजीपुर की जनता को मां की संज्ञा से नवाजा था, और जो हाजीपुर की जनता से उन्हें प्यार, स्नेह, सम्मान मिला है, वह तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो यह पारंपरिक सीट है हमारे पार्टी का, और यह पारंपरिक सीट पर हमारा ही कब्जा होगा। वर्तमान समय में पशुपति कुमार पारस जी वहाँ से सांसद है, और जो है अब कैसे आप कह सकते हैं कि एनडीए जो है आपको ही सीट दे, हो सकता है पशुपति कुमार पारस को भी दे दे? देखिए, वह हमारे पार्टी का पारंपरिक सीट रहा है, और जो पार्टी में रहेगा वह तो पार्टी से लड़ेगा ना। तो हमारी पार्टी ना तय करेगी कि कौन लड़ेगा वहाँ से। हमारी पार्टी का ना पारंपरिक सीट रहा है, हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है वो। हाजीपुर की जनता जो चाहेगी वो फैसला होगा ना। हाजीपुर की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया है संकल्प महासभा के दिन कि चिराग या पारस जी की जो जनसभा हुई थी उसमें देखे होंगे सभी कुर्सियां खाली थी, और हमारा जो संकल्प महासभा हुआ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, एक हुजूम उमड़ के आया, न भूतो न भविष्यति। मैं यही कहना चाहूँगा, हाजीपुर में पैर रखने की जगह नहीं बची थी। हाजीपुर के 10 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हाजीपुर जाम हो गया था, चौक हो गया था। तो हाजीपुर की जनता ने तो यह स्पष्ट संकेत दे दिया है, अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, भाजपा को लेना है। हमारे बड़े अलायंस का घटक दल वो है, और वो तय जो करेंगे हम लोग सिरोधार हैं।
तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश भट्ट जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार चाहे आए चाहे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं और एनडीए में जो उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट को भी लेकर कहा है कि वो हमारी पारंपरिक सीट है, हम जिन्हें चाहे उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी ही वहाँ से चुनाव लड़ेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वहाँ से चुनाव कौन लड़ता है, तो उसमें बताएगा। इस बार में इतना ही, आगे खबर को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।